बात कर लेते हैं जमीयत उलेमाए हिंद अधिवेशन में हुए बयानबाजी और विवाद की। दिल्ली में चल रहा है जमीयत उलेमाए हिंद का अधिवेशन लगातार विवादों में। इस बार मौलाना अरशद मदनी ने विवादित बयान दिया है। अरशद मदनी ने मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए जहर उगला है। अरशद मदनी ने कहा कि हमारे मजहब में दखल क्यों दिया जाता है, हमारा सबसे पहला नबी मनु यानी आदम है। मदनी ने कहा कि तुम्हारा पूर्वज हिंदू नहीं था, तुम्हारा पूर्वज मनु था यानी आदम था, और इसी पर अब विवाद हो गया है। अरशद मदनी के इस बयान के बाद जबरदस्त विवाद हुआ है और इस विवाद के बाद वहां मौजूद तमाम जो मुनी थे उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करते हुए मंच त्याग दिया। फिर से जमीयत उलेमा हिंद का अधिवेशन जो है विवादों में आ गया है। इस बार जो विवाद हुआ है वो अरशद मदनी के बयान की वजह से हुआ है। इसमें मौलाना अरशद मदनी ने जहर उगलते हुए न केवल मोहन भागवत के बयान पर निशाना साधा बल्कि उन्होंने कहा अल्लाह और ओम एक है। इस पर विवाद हो गया है। सुनवाते हैं आपको अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा है। मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी और आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहें तो अपने धर्म पर रहें और चाहें तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। क्या मतलब? हिंदू बन जाएं, इससे कि उनके पूर्वज हिंदू। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है। हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। हमारी ये तारीख है, हमारा ये धर्म है। हमको क्या कहते हो? हम तो अपनी जगह के ऊपर हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, हम कभी अपने मजहब पर नहीं। मैं आज पहली दफे मजहब पर बोल रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं जानते इस मुल्क की तारीख क्या है। हम तुम्हें बताते हैं इस मुल्क की तारीख ये है कि अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है। उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। हम उसी के पूर्व, वही हमारे पूर्वज हैं। मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर घमासान शुरू हो गया है। जमीयत के मंच पर मौजूद लोकेश मुनी ने ऐतराज जता दिया है और मंच छोड़कर चले गए। अरशद मदनी के बयान पर मंच पर ही विरोध हो गया। लोकेश मुनी ने बयान पर ऐतराज जताया और मंच छोड़कर चले गए। लोकेश मुनी ने कहा कि ऐसी बातें स्वीकार नहीं की जाएंगी। लोकेश मुनी ने यह भी कहा कि जो एकता का संदेश देने के लिए अधिवेशन बुलाया गया था उस पर पलीता लगा दिया गया है। अरशद मदनी के बयान पर मंच पर ही विरोध हो गया। यहां पर कई जैन और हिंदू संतों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अरशद मदनी के बयान के बाद यहां बवाल हो गया। सुनवाते हैं आपको लोकेश मुनी ने अरशद मदनी के बयान पर क्या कुछ कहा। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। आप लोग तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। क्या करूं मैं? देखिए भाई बैठ जाओ यार, थोड़ा सा दूर। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए आप लोग, पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ। अरे जा रहे भाई, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। आप लोग बैठिए, मेहमान है वो हमारे, उनकी अपनी एक राय, उन्होंने अपनी राय है, जबकि इसमें बुराई की कोई बात नहीं है, हम उनका भी इकराम करते हैं। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। अरशद मदनी के बयान पर बवाल होने के बाद वहां मंच पर मौजूद हिंदू और जैन संतों ने न केवल मंच त्याग दिया बल्कि मंच से सीधे विरोध भी कर दिया। लोकेश मुनी ने बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा कि जो एकता का संदेश देने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद का यह अधिवेशन बुलाया गया था उस पर पलीता लगा दिया गया है।
चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। छतरपुर में बाबा बागेश्वर वाले बाबा इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे चलते हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित होंगे। इस कन्या विवाह महोत्सव में अपने भाव की आहुति डालकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में जुटे। बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य प्रांगण की धरा पर हम आप सब बैठे व खड़े हैं। भगवान श्री बागेश्वर बालाजी सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा और पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी की महती कृपा से, उनके कृपा प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से भारत का एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां केवल धर्म की चर्चा नहीं, धर्म की चर्चा के साथ समाज को जोड़ने के लिए सामाजिक कार्यों को भी किया जाता है, जिसमें हर वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बेसहारा, वंचित, जो बहुत पिछड़े हैं, जिनका कोई नहीं है, ऐसी बेटियों को बागेश्वर मंडल चुनकर, उनके जो फार्म आते, आवेदन आते, उनको चुन करके जो वास्तविक पात्र हैं, ऐसी बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार उपहार व्यवस्था सहित समुचित व्यवस्था से पावन तीर्थ बागेश्वर धाम से संपन्न करवाया जाता है। इस वर्ष भी यह चौथा वर्ष है। चतुर्थ वर्ष भी बागेश्वर धाम ग्रामीण जिला छतरपुर मध्य प्रदेश की इस भूमि पर आज तारीख 12 है। आज से ही आयोजन प्रारंभ हो गया कलश यात्रा के साथ। आज से 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम पर सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की कृपा से सभी बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल के साथ इस दास की तुच्छ सी ग्रहणी की भूमिका संस्कार उपहार व्यवस्था सहित समुचित व्यवस्था सहित पावन तीर्थ बागेश्वर धाम से संपन्न करवाया जाता है। इस वर्ष भी यह चौथा वर्ष है। चतुर्थ वर्ष भी बागेश्वर धाम ग्रामगढ़ा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश की इस भूमि पर आज तारीख 12 है। आज से ही आयोजन प्रारंभ हो गया कलश यात्रा के साथ। आज से 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम पर सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की कृपा से सभी बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल के साथ और इस दास की तुच्छ सी गिलहरी की भूमिका के साथ यह आयोजन निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होकर के निर्विघ्न संपन्न होगा। यह समूचे कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में भारत के कोने कोने के ऋषि मुनि महात्मा, जिनके तपोबल, जिनकी साधना और जिनकी वाणी की क्रांति से वर्तमान और पूर्व के समय से आदि काल तक सनातन धर्म रक्षार्थ है और रक्षित सुरक्षित रहेगा, ऐसे अनेक संतों का पावन आगमन भी बागेश्वर धाम पर होगा, जिसमें प्रमुख रूप से गौ क्रांति लाने वाले परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित मलूक पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज 15 फरवरी से 19 फरवरी तक श्री हनुमंत कथा पर चर्चा करेंगे। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम इस 7 दिवस के अंतर्गत हैं, जिसमें प्रतिदिन कथा का प्रवचन, कल से ही कथा प्रारंभ होगी। कल हमारे बागेश्वर धाम पर भागवत के मर्मज्ञ, बहुत ही सहज वक्ता भारत के परम पूज्य श्याम सुंदर पारासर जी महाराज यहां पर कथा करने के लिए 1 दिवस के लिए पधारेंगे। परसों 14 फरवरी को हमारे अनुज वाणी के एकदम अद्भुत वक्ता और संगीत मानो उनके कंठ पर विराजमान हो, पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी 14 फरवरी को 1 दिवसीय भगवत चर्चा करने के लिए पधारेंगे।
साथ में कल ही भजन सम्राट कहे जाने वाले अनूप जलोटा जी भी संध्या के समय अपनी वाणी से श्री हनुमान जी को रिझाने का कार्य करेंगे। मध्य में संपूर्ण कार्यक्रम का विवरण हम क्रमानुसार आप सबको दे देते हैं, जिसमें 13 फरवरी से 19 फरवरी तक के आयोजन में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत रासलीला पंडित श्री राम शर्मा जी की वृंदावन की रासलीला का चित्रण भी, भगवान की मनोहारी झांकी का दर्शन भी 7 दिन तक बागेश्वर धाम पर फरवरी के इस चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव में होगा। समूचे कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष के संतों के साथ 14 फरवरी को मंगलवार का दिन पड़ रहा है और मंगलवार को बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है और निश्चित रूप से यह अनोखा दिवस होगा। 14 फरवरी का दिव्य दरबार भी सजेगा, बागेश्वर बालाजी की कृपा भी बरसेगी और साथ ही साथ कथा का श्रवण भी होगा और समूचे यज्ञ का आगाज होकर के भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। दिनांक 15 फरवरी में बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा से दिव्य दरबार बिना टोकन नंबर का प्रारंभ होगा, जो 15 फरवरी और 16 फरवरी को पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर लगेगा। लेकिन 15 फरवरी एक विशेष होगी बागेश्वर धाम के लिए। जिस दिन दरबार प्रारंभ होगा तो दरबार कृपा और दुआ की स्थान पर रहेगा, लेकिन हमारे भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा आर्योवैदिक परंपरा को समूचे भारत के कोने के साथ साथ विश्व में पहुंचाने वाले, योग से जोड़ने वाले हमारे बड़े भैया, बहुत ही प्रिय, बहुत ही आत्मा पंडित श्री पूज्य श्री बालकृष्ण जी महाराज 15 तारीख को दुआ और दवा दोनों का संयोग आप बागेश्वर धाम पर देखेंगे। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो तारीख आएगी 16 फरवरी को बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगेगा और दरबार के साथ साथ जब कृपा से लोग अभिभूत हो जाएंगे, भर जाएंगे, तब उनको फिर झूमने का मन करेगा तो पंडित श्री मनोज तिवारी जी द्वारा भजन संध्या करके उन सभी भक्तों को भगवान की भक्ति में नृत्य करते हुए आप निमग्न देखेंगे। और जब निमग्न हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति भगवान की दरबार की कृपा पाकर नाच करके निमग्न होगा तो उसकी वाणी से निश्चित है वेदांग झलकेगा, बहेगा। तो फिर रात्रि की 16 तारीख जब पड़ेगी और 16 तारीख को रात्रि में प्राचीन वेदांग, थोड़ा हास्यपुट भी, थोड़ा करुण भी, थोड़ा वीर रस भी, तो कवि सम्मेलन के माध्यम से इन सभी रसों का दर्शन भी यहां पर हम आप सब 16 फरवरी को करेंगे। तारीख बदल जाएगी, रात बहुत हो जाएगी और फरवरी की तारीख लग जाएगी 17 फरवरी को परम पूज्य अद्भुत महापुरुष अयोध्या के जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज यहां पर अपने दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद देने के साथ साथ परम पूज्य राघवाचार्य जी के उद्बोधन भी होगा और हनुमंत कथा का एवं रासलीला का दर्शन भी होगा। 16 तारीख में एक बात जोड़ना चूक गए थे, उसको हम पुनः वापस करके कहते हैं। 16 फरवरी को बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम बालाजी की ही तरह बहुत से लोग मानते हैं। एक है तीर्थ पंडोखर धाम, वहां के पीठाधीश्वर जो कि हमारे बड़े भाई हैं पंडित श्री गुरु शरण शर्मा जी पंडोखर महाराज सरकार भी बागेश्वर धाम पर आशीर्वाद देने के लिए, हम सबको दर्शन देने के लिए पधारेंगे। तारीख 17 फरवरी के महोत्सव के बाद बढ़ती हुई पहुंच जाएगी उस तारीख जिसका इंतजार 121 बेटियों का परिवार और 121 बारात कर रही होगी। वो तारीख होगी 18 फरवरी और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर
भव्य और दिव्य मेला लगेगा और 121 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार वेदोच्चारण मंत्र के साथ में बागेश्वर धाम पर संपन्न करवाया जाएगा। अब वो पूरा दिन अद्भुत होगा। उसमें महापुरुष भी होंगे, संत भी होंगे। पूज्य श्री गोरी लाल कुंज वाले महाराज जी भी विराजमान होंगे, जगत गुरु पूज्य बल्लभाचार्य जी महाराज जी भी विराजमान होंगे, पूज्यपाद श्री भागवत भास्कर कृष्णचंद्र ठाकुर जी भी विराजमान होंगे उस आयोजन में। और भी अनेक महापुरुष जिनका हम नाम नहीं ले पाए वह भी पधारेंगे आशीर्वाद देने। पूज्य श्री दंदरुआ वाले महाराज जी, पूज्य श्री बालक योगेश्वर दास महाराज जी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी भी पधारेंगे। क्षेत्रीय महापुरुष भी सब पधारेंगे और उन बेटियों को आशीर्वाद देंगे, मंगल कामना करेंगे। और 18 फरवरी का दिन बड़ा अद्भुत तरीके से व्यतीत होगा, लेकिन शाम विदाई का होगा और रात्रि काल में, लेकिन उस विदाई को थोड़ा सा उस माहौल को बदलने के लिए, मनोभाव की दशा को थोड़ा परिवर्तित ईश्वर की तरफ बदलने के लिए, क्योंकि विदा शोक का भाव प्रकट करती, उस शोक को ईश्वर से जोड़ने के लिए, बेटी की दूरी की जो भावता भरी रहती उस भाव से ईश्वर को जोड़ने के लिए चित्र विचित्र जी महाराज की भजन संध्या रात्रि काल में होगी। भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री की अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हम बातें आपके सामने रख रहे हैं। सबको सनातनी बनाने का लक्ष्य है, ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है। बागेश्वर वाले बाबा की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग महायज्ञ में आएँ और उसमें हिस्सा लें। भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है। सनातन विरोधियों का बहिष्कार हो, ये बाबा ने अपील की है। सबको सनातनी बनाने का भी लक्ष्य है, ये भी बाबा ने कहा है। आपके सामने हम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमुख बातें रख रहे हैं। छतरपुर में 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में क्या क्या होना है और उस आयोजन की तमाम कार्यक्रम की घोषणा करते हुए जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बातें कही वो हम आपके सामने रख रहे थे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। प्रकाश जोशी धर्मगुरु हैं, वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके अलावा स्वामी उपमन्यु धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश जोशी, ये सबको सनातनी बनाना है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसका क्या मतलब है? देखिए, जो पहली बात तो ये है कि जो भारत में जो भी मनुष्य यहाँ पर जन्म लिया है तो भारत वैसे ही सनातन की भूमि है, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। और साथ ही साथ मैं अगर संविधान के हिसाब से देखूं तो अनुच्छेद 386 भी बोलता है कि संसद में एक कैबिनेट पास होगी और हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। संविधान में वैसे भी देखा जाए तो 140 बार संशोधन हो गया, तो ये भी संशोधन हो जाएगा, तो इसमें बुरा क्या है? मतलब सनातन, क्योंकि भारत में हम लोग रहते हैं तो हम ही सब सनातनी हैं, इसमें हिंदू राष्ट्र तो है ही है, बस उसको घोषणा करने की जरूरत है। प्रकाश जोशी जी, लेकिन स्वामी उपमन्यु भी हमारे साथ हैं। स्वामी उपमन्यु, अगर संविधान में व्यवस्था है तो उसके लिए राजनीतिक दल के जरिए आप अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन एक शास्त्री एक आयोजन कर रहे हैं, उस आयोजन में ये कहें कि सबको सनातनी बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल तरीका गलत है और 100% गलत है। अगर ये बनाना चाहते हैं, इनका उद्देश्य सही है, तो इनको चाहिए कि पूरे भारतवर्ष की जितनी भी सनातनी संस्थाएं हैं उनको एक साथ यूनाइटेड किया जाए और जो ये अपने घर में अपने आश्रम में दिखा रहे हैं, ये संसद में इसकी बात रखी जाए। अपने जो इनके नेता कह लीजिए, इनके रहनुमा हैं, वो अपनी बातें संसद में पहुंचाएं, जो कि अभी प्रकाश जी ने कहा कि नहीं, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप अपनी मठाधीशी अपने उसके लिए जो है आप कहो कि नहीं, सनातनी तो सब हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको करना जो उद्देश्य है, आपने उद्देश्य कर लिया, फर्स्ट आपने एक उद्देश्य चूज कर लिया, अच्छी चीज है, हम भी हैं साथ में उसमें, लेकिन उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह तरीका नहीं है। संसद में जब बिल पास होगा, संविधान में परिवर्तन होगा, सनातन धर्म और सनातनी और हिंदू राष्ट्र तभी घोषित हो सकता है। आपके इन सब बातों से करने से आपकी तो महिमा मंडन हो सकता है, लेकिन
भारतवर्ष में सनातन धर्म को और हिंदू राष्ट्र को घोषित करने के लिए तरीका ये बिल्कुल गलत है। आप सबको इकट्ठा करिए, सबको समाहित करिए, तब तो हम माने आप सनातनी हैं। स्वामी उपमन्यु जी वो सबको इकट्ठा ही तो कर रहे हैं। कहाँ किया? धार्मिक संस्था को और हिंदू आप जमीनी ग्राउंड में जाओ ना, हर सनातनी उनके साथ है। केवल बागे देखिए आप धाम को करते हैं। स्टूडियो में बैठे हो, स्टूडियो में बैठ के बोलना आसान है। मैं स्टूडियो में नहीं बैठा हूँ, मैं विश्व में घूमता हूँ। सब सनातनी मैं एक स्टूडियो साथ में हैं सब और सभी कहीं नहीं चाहते है हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। है क्या? हाँ। कि मेहंदीपुर वाले वो अपना दिखाते हैं और नहीं, मुद्दा जहां जहां ये मठाधीशी खत्म होनी चाहिए। ये जो 7 दिन एक का स्वर में सप्ताह है, यूनाइटेड हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, रजामंदी लेके ही, लेकिन यूनाइटेड होना पड़ेगा आपको और संसद तक ये बात पहुंचाएंगे। हाँ पहुंचाइए। हाँ तो वो तो हम साथ में सबसे आगे हम हैं। हाँ। लेकिन यूनाइटेड होना पड़ेगा, ये ना करके कि नहीं हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। वो तो जनता ही करेगी ना, सब लोग करें। लोकतंत्र का अधिकार है ना, तो लोकतंत्र ही करेगा। तो लोकतंत्र तक अपनी बात को पहुंचाने का एक माध्यम है धीरेन्द्र शास्त्री। जो चारों शंकराचार्य नहीं, हिंदू राष्ट्र धीरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। चारों 57 कंट्रियां जब मुस्लिम हो सकती है, एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? अरे एक नहीं होगा, क्यों नहीं भारत के होते ही मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 18 देश हिंदू राष्ट्र बनेंगे। तो ये तो अच्छा है ना? तैयार हैं, अच्छा है 18 कि बुरा देश है? तैयार हैं ये बनने के लिए, तैयार बैठे हैं कि कोई हमारा नेतृत्व करे। तो ये अच्छा है या बुरा है ये बता दीजिए। सारे शंकराचार्यों को एक चलिए। लीजिए, सारे शंकराचार्यों आप को एक लेके तब काम आप करिए। दोनों की राय बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन एक मसले पर दोनों सहमत हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। एक कह रहे हैं तरीका कोई गलत है, दो राय दूसरे कह रहे हैं नहीं। तरीका तरीका नहीं ठीक ठीक है। है। लेकिन जनमत तैयार करने की कोशिश जरूर धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, और एक बड़ा सवाल यह है कि क्या जनमत तैयार करके राजनीति की तरफ तो रुख नहीं कर लेंगे धीरेन्द्र शास्त्री? बात कर लेते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्धमान में रैली कर रहे हैं। सीधे ले चलते हैं आपको रैली में। यहाँ पर उसको भ्रष्टाचार में अनाज को अपने डाका डाल करके उसको अलग से मार्केट में बेचने का काम करें। अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो जहां 7 करोड़ 88 लाख जल को नल से जोड़ने का काम हर घर में किया है, वहीं 53 लाख यहां पर भी करने का काम किया है। लेकिन दीदी का प्रशासन जल जीवन मिशन को भी ठीक ढंग से गरीबों के लिए लागू नहीं कर रहा है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी जी का सपना है कोई गरीब आदमी झोपड़ी में नहीं रहेगा, कोई गरीब आदमी कच्चे मकान में नहीं रहेगा, कोई गरीब आदमी फूस के मकान में नहीं रहेगा, और बंगाल का एक एक व्यक्ति पक्के मकान में रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने शुरू की। लेकिन हमारी ममता दीदी ने यह प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्ला आवास योजना बना दिया। बांग्ला आवास योजना यानी खुद कुछ नहीं देना लेकिन नाम की भी चोरी कर लेना, यह दीदी ने सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना का जब ऑडिटिंग हो रही है तो ध्यान में आ रहा है कि जिन लोगों के पक्के मकान हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता, उन्हीं को फिर से प्रधानमंत्री बांग्ला आवास योजना के तहत उनको मकान दिए जा रहे हैं। ऐसी चोरी होने देना है क्या? होने देना है क्या? ऐसी चोरी होने देना है क्या? ये टीएमसी वालों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? इन लोगों का भ्रष्टाचार समाप्त करना है कि नहीं करना है? देखो क्या काम पकड़ा इन्होंने। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके 2-2 मंजिले के पक्के मकान हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना ले रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।